हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं यशवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो आज हम थोड़ा कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होती हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक तरीके से कंप्यूटर का दिमाग ही कह सकते हैं अपन। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डेटा को स्टोर किया या संग्रहित किया जा सकता है, वह कंप्यूटर का मेमोरी पार्ट कहलाता है। अब कंप्यूटर मेमोरी कई प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं रैम, रोम, ईपी रोम आदि। और सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती हैं अपनी पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी और अन्य प्रकार की जो भी एक्सटर्नल जो मेमोरी लगाई जाती हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो आज कंप्यूटर में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या होती हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती हैं। रैम क्या होती है? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। और रोम जो होती है उसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। यानी कि सिर्फ इसको रीड पढ़ सकते हैं, ना ही इसमें अपन कुछ एक्सटर्नल कुछ डाटा डाल सकते हैं और ना ही इसको इरेज या मिटा सकते हैं। रैम जो होती है एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है और जो इसका काम होता है सिर्फ जो अपन कार्य कर रहे होते हैं उसको संग्रहित करना। और अगर इससे कनेक्शन हटता है, जैसे कंप्यूटर अगर बंद हो जाता है एक्सीडेंटली, तो इससे सारा डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। लेकिन रोम का नहीं होता है। रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें जो डाटा अगर एक बार सेव हो जाए तो वह मिटता नहीं है जब तक अपन स्वयं उसे ना मिटा दें। तो रैम और रोम इन दोनों की जो फुल फॉर्म होती हैं, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों के फॉर्म एग्जाम में बहुत अधिकतर पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जब कंप्यूटर बनाया गया था तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, जिसमें लाइट जाती थी और बंद कर दी जाती थी। अगर लाइट जाती है तो उसको एक लिखा जाता है, और जब लाइट बंद होती थी तो उसमें जीरो माना जाता था। यानी कि लाइट अगर फ्लो हो रही है तो उसे वन बोलेंगे, और लाइट फ्लो नहीं हो रही है, सर्किट क्लोज बोलेंगे उसे, तो उसे बोला जाता है जीरो। तो एक बिट दो बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है। एक बिट मतलब उसमें जीरो हो और एक हो, जीरो और वन, ये दोनों डिजिट्स में प्राइमरी रहते हैं। इसके बाद एक निबल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निबल क्या होता है? व्हाट इज अ निबल? तो निबल देखिए, चार बिट से मिलकर एक निबल बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। चार बिट, फोर बिट्स इज इक्वल्स टू वन निबल। चार बिट से मिलकर एक निबल बनता है। अब आगे का जो पॉइंट है इसे आप याद रखिएगा, चार बिट्स बराबर एक निबल जो होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है 8 बिट्स इज इक्वल्स टू वन बाइट। यानी कि एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स से मिलकर बना होता है। फिर आता है आगे की जो कंप्यूटर मेमोरी होती हैं, डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है। तो 8 बिट्स में एक बाइट होती हैं, और वहीं 1024 बाइट्स मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है, जिसे 1 KB बोला जाता है, जो सबसे छोटा फॉर्म है कंप्यूटर का। पहले फ़ोटो वगैरह इसी रूप में आज, अब तो आजकल मेगाबाइट MB में आने लगे हैं फ़ोटो। बड़े बड़े कैमराज से हैं, 50 मेगापिक्सल और अधिक भी आ रहे हैं, तो उसमें मेगाबाइट में फ़ोटो स्टोर किए जाते हैं। तो अब देखो, 1024 बाइट से मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। फिर 1024 किलोबाइट से मिलकर 1 MB या मेगाबाइट बनता है एक। फिर 1024 मेगाबाइट से मिलकर 1 गीगाबाइट बनता है। इसी प्रकार 1024 गीगाबाइट से मिलकर 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट से मिलकर 1 पेटाबाइट बनता है। 1024 पेटाबाइट से मिलकर 1 एक्साबाइट बनता है। फिर 1024 एक्साबाइट से मिलकर 1 जेटाबाइट बनता है। फिर 1024 से मिलकर 1 योटाबाइट बनता है। 1024 योटाबाइट से मिलकर 1 ब्रोंटोबाइट बनता है।
और 1024 ब्रोंटो बाइट से मिलकर 1 जियो बाइट बनता है। तो हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बिट होती है, मतलब एक बिट है जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1, और सबसे बड़ी इसमें जो मेमोरी है वो है जियो बाइट। तो सबसे बड़ी जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसे एक जियो बाइट बोलेंगे, और 1024 ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है एक जियो बाइट। तो ये आपको एग्ज़ाम में बहुत अधिकतर हो सकता है पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी मेमोरी क्या होती है, एक जियो बाइट होती है, और सबसे छोटी जो मेमोरी होती है उसे बिट बोला जाता है, जिसे जिसे 01 कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी का सबसे छोटा रूप होता है वो बिट होता है, और सबसे बड़ा रूप होता है जियो बाइट। ठीक है, अब आगे की वीडियो के लिए आगे की हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कंप्यूटर में और कौन कौन सी मेमोरी होती हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, मेरी आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू।